have been discussing the loops in which we have seen while loop, do while loop and for loop. Today we will learn the while loop, use of while loop. Okay, while loop को use करना है as a variable loop. Variable loop means what? When we don't know the number of repetitions, in that form we are going to use the while loop. Now the things are that you have to understand some basic concepts, very basic concepts. We will see that. Suppose a number is given and the number is 456. Suppose the number is 456. So what is this position? This is your units position, or you can say ones position. This is your tens position, and this is your hundreds position. Okay, read कैसे करते हैं हम read करते हैं 456, इसी तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई और नंबर है, सपोज दूसरा नंबर है 3541, ये नंबर है, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं 3541, ऐसा रीड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी पोजीशन है, थाउजेंड्स पोजीशन है। दिस इज योर 100 पोजीशन, दिस इज योर 10 पोजीशन, and 1 is at which position? It is at unit position, that is your 1 only, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write it as it is what 10 raised to 3, ठीक है। 1000 means what 10 raised to 3, 100 means what it is 10 raised to 2, ठीक है। 10 is what it is 10 raised to 1, and 1 means what it is 10 raised to 0. Anything raised to 0 is always 1. तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली यही फंडा यूज करके हमें while लूप के प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है। पहली चीज क्या है? टू फैच द इंडिविजुअल डिजिट्स। इंडिविजुअल डिजिट्स आपको फैच करने आने चाहिए, किसके? कोई भी नंबर के। हाउ कैन यू फैच द इंडिविजुअल डिजिट्स? दैट मीन्स व्हाट? 456 में इंडिविजुअल डिजिट्स कौन से हैं? 4 है, 5 है एंड 6 है इंडिविजुअल डिजिट। जबकि n में यहाँ पर क्या है इंडिविजुअल डिजिट्स? दे आर 3, 5, 4 एंड 1. So we have to fetch these individual digits only. अब मैंने आपको कहा कि हम ये इंडिविजुअल डिजिट्स को रिफर कैसे करते हैं? पोजीशन वाइज रिफर करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? 400 it is at which position? It is at 100 position. Fine. Then 5 is at which position? 10 position. And 6 is which position? 1 position. एंड ये जो 10, 1 एंड 100 है उसको हमें बेसिकली क्या कंसिडर करना है? 10 रेज टू समथिंग, सम नंबर। ओके, यही चीज याद रखनी है। तो अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, इफ आई एम डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, देन व्हाट आई विल गेट इन डिविडेंड? 4, 10 4s are how much? It is 40. Then 5 and 6, that is 5s are 10 5s are it is 50. फाइन। एंड लास्ट में क्या? 6। तो जो यहाँ पर जो आपका क्वोशंट है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो चीज आप देखिए। क्वोशंट इज व्हाट? इट इज योर रिमेनिंग नंबर, ठीक है। एंड द रिमाइंडर इज व्हाट? इट इज योर इंडिविजुअल डिजिट। तो यही चीज हमें फैच करनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें रिपीटेड डिवीजन करना है। हमें क्या करना है? रिपीटेड डिवीजन करना है। किससे? 10 से रिपीटेड डिवीजन करना है। कभी भी आपको नंबर के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए कहा जाए तो हमें कौन सी लूप यूज करनी है? while लूप यूज करनी है। एंड हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? वी हैव टू परफॉर्म द रिपीटेड डिवीजन बाय 10, in which we have to fetch the quotient to get the remaining number, and to get the individual number is nothing but it is your remainder formula. तो इनडायरेक्टली हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हमें रिमाइंडर फैच करना है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मॉड्यूलस करना है। और हमें जो आपको क्वेश्चन पे रिमेनिंग नंबर चाहिए उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? डिवीजन परफॉर्म करना है। एंड कौन सा डिवीजन? इंटीजर डिवीजन, यानी हमें डॉट वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए।
तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग योर व्हाइल लूप. फर्स्ट थिंग, the program is to get the individual digits of a number. ओके तो हमें अभी करना क्या है, नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स को फैच करना है. तो नंबर क्या है आपका, n, i एंड r. r इज फॉर रिमाइंडर, दिस वेरिएबल इज नॉट नीडेड. ठीक है, तो सपोज हमारा नंबर क्या है, 356 नंबर है हमारा. ठीक है, ये नंबर हम लेकर चलते हैं. तो पहली बार हम नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 10 से डिवाइड करते हैं. तो हमें बाकी नंबर कौन सा मिलेगा, 35 मिलेगा एंड रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी हमें एक डिजिट मिल गया. नेक्स्ट टाइम डिवीजन वापस से परफॉर्म करना है तो आप किसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 10. उसमें हमें रिमाइंडर नंबर क्या मिलेगा, 3 एंड रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5. दैट इज योर इंडिविजुअल नंबर. देन फाइनली वी आर गेटिंग द नंबर, जो कौन सा नंबर अब बचा है, 3 बचा है. ठीक है, so 3 divided by 10, that means what do we get, in remainder we get 3 because division is not possible. तो we are getting the whole number कैसे मिला, digit wise मिला, 3, 5 and 6. लेकिन हमें कैसे मिला, कौन सी पोजीशन पहले हमें मिली, यूनिट्स पोजीशन और यू कैन से वंस पोजीशन. देन वी गॉट द नंबर एट टेंस पोजीशन. देन वी गॉट द नंबर एट 100 पोजीशन. ठीक है, 100 पोजीशन का नंबर मिला. तो हमने कोई नंबर रीड कर लिया स्कैनफ के थ्रू, देन नंबर डिस्प्ले कर दिया, कौन सा नंबर है, क्यों, क्योंकि हमारा नंबर क्या होता जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 0. द नंबर इज डिवाइडेड कंटिन्यूसली बाय 10 एंड फाइनली योर नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है. तो हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, 0, एंड बाकी जो नंबर है उसको क्या कंसिडर करते हैं, रिमाइंडर. So we have to perform the division till the number becomes 0. That means what, while number not equals to 0, अगर 0 हो जाता है तो हमें ये चीज स्टॉप कर देनी है. तो रिमाइंडर, r रिमाइंडर कैसे मिलेगा, n mod 10. ठीक है, हमें रिमाइंडर मिल गया. एंड i किसके लिए है, ये पोजीशन को नोट करने के लिए, दिस इज फॉर पोजीशन. ठीक है, ये कौन सी पोजीशन का डिजिट हमको मिला. तो प्रिंट एफ द डिजिट एट परसेंटेज डी पोजीशन इज परसेंटेज डी, यानी ith पोजीशन पे r वाला डिजिट है. फिर हमें क्या करना है, i को क्या करना है, ये वंस पोजीशन पे से हटा के हमें उसे कहाँ ले जाना है, टेंस पे. फिर कहाँ ले जाना है, 100 पे. एंड फिर कहाँ ले जाना है, 10 वापस 1000 पे एंड सो ऑन. तो हमें इनडायरेक्टली क्या करना है कि i को हर बार क्या करते जाना है, 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है. ठीक है, तो i इंटू 10 कर दिया. एंड बाकी का जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर कैसे मिलेगा, n डिवाइडेड बाय 10, इंटीजर डिवीजन से मिलेगा. तो दिस इज योर कंप्लीट प्रोग्राम टू गेट द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ अ नंबर. नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू फाइंड द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ अ नंबर. यानी हमें क्या करना है, नंबर को डिजिट्स में डिवाइड करना है और उन डिजिट्स का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस बार, वंस अगेन द सेम प्रोसीजर. सेम प्रोसीजर का मतलब क्या है, नंबर में से हमें क्या फाइंड करना है, ये आपका नंबर है. तो ये नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं. तो इंडिविजुअल डिजिट्स क्या हैं, 6, 4, 5 एंड 2. तो अभी हमें इसका क्या करना है, सम फाइंड करना है, ये चीज करनी है. ठीक है, तो वी आर रीडिंग द नंबर एंड वेरिएबल्स कितने लेने हैं, एज यूजुअल वेरिएबल्स हमें कंसिडर करने हैं, n फॉर योर नंबर, r फॉर योर रिमाइंडर, s फॉर सम. और याद रखना है कि सेल्फ रिप्लेसमेंट टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो हमें याद करना है कि हमें स्टार्टिंग की वैल्यू दे देनी है. इसीलिए हमने s को स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी दे दी है, 0 दी है. वी आर रीडिंग द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, फिर हमने जस्ट डिस्प्ले करा दिया नंबर, आई हैव डिस्प्लेड द नंबर n. एंड ये डिवीजन कब तक होना चाहिए, जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए तब तक, यानी जैसे ही नंबर आपका 0 होता है आपका डिवीजन स्टॉप हो जाना चाहिए. r is your remainder and how can you get the remainder, n mod 10. You get the remainder r, fine. As soon as you get the remainder you perform the sum. That means इनिशियली s की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हमारा कितना हुआ, 2. नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, s की जो पुरानी वैल्यू है 2 उसमें ऐड कितना हो जाना चाहिए, नया वाला रिमाइंडर. दैट मीन्स अब हमें नई वैल्यू क्या मिलेगी,
7 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज करी है, s इक्वल्स टू s प्लस r। एवरी टाइम वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द रिमाइंडर टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ s। ओल्ड वैल्यू ऑफ s अब कितनी हो गई, 7 हो गई। उसके बाद कौन सा डिजिट हमें मिला, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 4 है, तो हाउ मच यहाँ पर आएगी वैल्यू, 11। नेक्स्ट अब क्या करना है, पुरानी वैल्यू कितनी है, 11, और कौन सा डिजिट अब हमें मिला, 6, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू 17। ठीक है, एंड याद रखना है कि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इंडिविजुअल डिजिट्स मिल रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग नंबर भी हमें चाहिए, और रिमेनिंग नंबर हमें कैसे मिलता है, इंटीजर डिवीजन के थ्रू मिलता है। डिजिट हमें कैसे मिलता है, हाउ डू वी गेट द डिजिट, बाय डूइंग द मॉड्यूलस ऑपरेटर, and to get the remaining number what we have to do, we have to perform integer division। एंड जब लूप खत्म हो जाता है, लूप फिनिश हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्प्ले द सम।